हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है द्रव्यों की क्षमता उनके अणुओं के मध्य विद्यमान प्रबल अंतराण्विक बलों के कारण होती है। अंतराण्विक बल जितने प्रबल होंगे क्षमता उतनी ही अधिक होगी। निम्नलिखित द्रव्यों में उपस्थित अंतराण्विक बलों के नाम बताइए तथा उनके बढ़ती हुई क्षमता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन व्यक्त के कारण भी बताइए। जल, हेक्सेन, ग्लिसरीन। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न से क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित द्रव्यों में उपस्थित अंतराण्विक बलों के नाम बताइए। तो हमें क्या बताना है, अंतराण्विक बलों के नाम बताने हैं और उन्हें उनकी बढ़ती हुई क्षमता के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पहला में क्या दे रखा है, जल, दूसरा क्या दे रखा है, हेक्सेन, तीसरा क्या दे रखा है, ग्लिसरीन। पहले अगर हम बात करते हैं जल की, तो यानी अगर हम देखें जो हमारा जल है इसमें हमारा क्या होता है, ध्रुवीय अणु, और जो जल होता है वो हमारा क्या होता है, H2O, ये हमारा क्या है, जल है। तो यानी अगर हम देखें जो हमारा ऑक्सीजन है ये हमारा क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है, विद्युत ऋणात्मक यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यानी अगर हम देखें तो हम जानते हैं क्या, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो ये हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, हाइड्रोजन। तो यानी अगर हम देखें जो हमारा वाटर होता है इसके अगर हमारे जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हमारे एग्जिस्ट करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, द्विध्रुव, द्विध्रुव आगो, द्विध्रुव, द्विध्रुव अंतर क्रिया। यानी कि इसमें हमारा क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। तो यानी अगर हम देखें इसमें हमारा क्या है, ऑक्सीजन भी है और ये हमारा क्या है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें हमारा क्या है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ये हमारा क्या करेगा, यहाँ पे हमने बताया था जिसमें हमारा ऑक्सीजन होता है ये हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध भी बनाएगा। यानी यहाँ पे हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो और दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा हमें दे रखा है हेक्सेन। तो जो हमारा हेक्सेन होता है ये हमारा क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, यानी कि अध्रुवीय गुण अणु, अध्रुवीय अणु यानी कि नॉन मॉल। तो यानी अगर हम देखें जो हमारा हेक्सेन है इसमें हमारा क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या है, कोई ऑक्सीजन भी प्रेजेंट नहीं है, ना नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ना फ्लोरीन प्रेजेंट है। यानी हम कह सकते हैं इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हमारा केवल क्या होगा, लंडन फोर्सेज एग्जिस्ट करेगा, यानी कि लंदन बल। तो तीसरा अगर हम देखें, तीसरा हमें क्या दे रखा है, ग्लिसरीन। तो जो हमारा ग्लिसरीन होता है ये हमारा क्या है, पोलर है, यानी कि पोलर मॉलिक्यूल, यानी कि ध्रुवीय अणु। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें हमारा क्या है, तीन ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, एक, दो, तीन, और यहाँ पे हमारा क्या है, हाइड्रोजन भी। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन बंध भी होगा, यानी कि ये हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन बंध भी शो करेगा। और ये हमारा क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, यानी कि ध्रुवीय, द्विध्रुव, द्विध्रुव अंतःक्रिया, क्योंकि ये हमारा क्या है, पोलर है, यानी कि ध्रुवीय अणु है। तो प्रश्न में हमें क्या पूछा गया था कि द्रव्य में उपस्थित अंतराण्विक बलों के नाम बताइए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया और हमें क्या पूछा गया, इनकी बढ़ती हुई क्षमता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें क्या दे रखा है, द्रव्यों की क्षमता उनके अणुओं के मध्य विद्यमान प्रबल अंतराण्विक बलों के कारण होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अंतराण्विक बल जितने प्रबल होते हैं सामान्यतः हमारी क्या होती है, उतनी ही अधिक होती है। तो यहाँ से हम देखेंगे किसमें हमारे क्या अंतराण्विक बल कितने प्रबल होंगे। तो सबसे कम अगर हम देखें तो सबसे कम हमारा किसमें है, हेक्सेन में है। तो यानी हमने क्या देखा, जो हमारा हेक्सेन है तो इसका अगर हम क्रम देखेंगे तो सब हमारा क्या हो जाएगा, पहले हमारा आ जाएगा हेक्सेन, क्योंकि इसमें हमारा क्या हो रहा है, अंतराण्विक बल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और उसके बाद अगर हम देखें तो और क्या दे रखा है, जल और दे रखा है और ग्लिसरीन दे रखा है। तो इसमें अगर हम देखें तो दोनों हमारे क्या है, द्विध्रुव अणु है, ये भी क्या है, द्विध्रुव अणु है। इसमें भी क्या रहा है, हाइड्रोजन बंध लग रहा है और इसमें भी क्या रहा है, द्विध्रुव द्विध्रुव अंतर क्रिया हो रही है। यानी अगर हम देखें जो हमारे दोनों में क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे किसमें हमारा, तो यानी अगर हम देखें तो जो हमारा जल दे रखा है इसमें हमारा क्या है, एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यानी अगर हम देखें तो हमारा जो जल है इसमें अगर हम देखें तो हमारा एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जबकि अगर हम जो ग्लिसरीन की बात करें तो ग्लिसरीन में हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, तीन ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो सबसे अधिक हमारा किसमें होगा, अंतराण्विक बल सबसे अधिक हमारा क्या होगा, ग्लिसरीन में। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जल, देन हमारा क्या हो जाएगा, ग्लिसरीन। यानी हमने क्या बताया, सबसे ज्यादा हमारी सहायता किसमें होगी, ग्लिसरीन में होगी। यानी कि इसमें हमारा क्या हो रहा है, सबसे अंतराण्विक बल सबसे प्रबल लग रहा है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।